हेलो स्टूडेंट्स, आज से अपन 10th की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों ही मीडियम में मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन, जो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे अपन, सेकेंड वाला चैप्टर 1 नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 जब शायद रेगुलर क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएगी तो अपन देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ चैप्टर है, वो आपने पढ़ा नहीं अभी तक, थोड़ा सा समझने में मुश्किल है थोड़ा सा उसको। ठीक है, तो अपन कभी क्लासेस लगेंगे अपन डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन जो आपने पहले से पढ़ के रखा है अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो आपको पहले से इसके बारे में जानते हो आप, बहुत सारी चीज़ आपको पता है, अपन उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 अपन पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, चैप्टर 2 के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 2 में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम ही पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, या हिंदी में बोले अपन चैप्टर 2 के बारे में, तो हिंदी में बोलते हैं इसको बहुपद। ठीक है, बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। तो इसका मीनिंग क्या समझ लो पहले आप कि बहुपद या पॉलिनोमियल होते क्या है। ठीक है, तो अपन जरा यहाँ पे आपको समझाऊंगा वर्ड से पहले इसका मीनिंग निकाल के बताऊं। तो ये जो वर्ड है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, दो पार्ट है, जैसे दो पार्ट में, एक है पोली और दूसरा है नोमियल्स। ठीक है, तो पोली का मतलब यहाँ पे है मेनी से, ठीक है, और नोमियल का मतलब यहाँ पे टर्म्स से। ठीक है, टर्म्स। जब हिंदी में बात करें अपन तो इसको बोल रहे हैं अपन बहुपद। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बहु का मतलब मेनी, बहुत सारे, मेनी मतलब बहुत सारे, तो बहु मतलब बहुत सारे, और पद का मतलब टर्म्स, मतलब वो जो क्वेश्चन है या जो नंबर जो बहुपद है उसमें क्या रहेंगे, बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, पद रहेंगे। ठीक है, तो अपन टर्म्स या पद, मेनी, पोली या बहु, ये तीनों चीजें एक ही है। ठीक है, और ये टर्म्स और ये पद और ये नोमियल्स ये एक चीज है। हिंदी में पद बोल रहे हैं, इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं, और ये लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, पॉलिनोमियल जो नाम है वो लैटिन वाला नाम है। तो अपन को क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है। अपन पहले से पढ़ के आ रहे हैं, अपन ने एलजेब्रा पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं एलजेब्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, बीजगणित, जिसमें अपन a + b का स्क्वायर वाली सर्वसंख्याएं पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल या बहुपद का मतलब ये है कि जिसमें बहुत सारे पद हो। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पद है उसी को हम बोलते हैं बहुपद, या फिर जिसमें टर्म्स हो, मेनी टर्म्स हो, उसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल। पॉली मतलब बहुत सारे, टर्म, नोमियल्स मतलब टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स हो। तो अपन ये जो चैप्टर है बहुपद या पॉलिनोमियल, ये एक मैथ्स की ब्रांच के अंदर आता है, जिसको अपन बोलते हैं एलजेब्रा। ठीक है, अलग अलग टाइप का मैथ्स होता है, मैथ्स के अंदर भी कैटेगरी अपन पढ़ते हैं, एलजेब्रा पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, अपन मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री आती है अपन पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में ट्राइंगल के बारे में, सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, इनका एरिया फाइंड करते हैं। वैसे ही क्या है एलजेब्रा, जिसमें अपन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी बारे में अपन आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, a + b का स्क्वायर, a² - b² जो आइडेंटिटी अपन यूज करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, और आगे अपन क्या देखते हैं, और ट्राइंगल, और जो मैथ्स के अंदर कैटेगरी आती है वो क्या आती है, एक आता है स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में, जिसमें अपन स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, जिसमें अपन डाटा कलेक्शन पढ़ते हैं, डाटा हैंडलिंग पढ़ते हैं। ठीक है, सांख्यिकी के बारे में पढ़ते हैं, ये सब उसमें आता है। तो मैथ्स के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस में से एक ब्रांच है कौन सी, एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है बहुपद का। ठीक है, बीजगणित में पहला चैप्टर है बहुपद, या इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ऐसे पद जिसमें बहुत सारे पद हो, ऐसा फंक्शन या ऐसा फलन, ठीक है, ऐसे जो एक्सप्रेशन, ऐसे बीजगणितीय एक्सप्रेशन, मतलब बीजगणितीय क्या, हल या अंक। ठीक है, इसमें आपको समझाओ, अपन ने ऐसा पढ़ा हुआ है कि f(x) = 2x² + 5x + 6। तो अपन ने ऐसा देखा हुआ है। ठीक है, अपन ने 7वीं में भी देखा था इस टाइप के क्वेश्चन, 8th और 9th में भी क्वेश्चन इस टाइप के, जिसमें बहुपद था, 9th में भी है बहुपद, और 8th में भी, 8वीं 9वीं दोनों क्लास में है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो वहां से जैसे पढ़ते आ रहे हैं, इनको सोल्व करते आते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था आपने, गुणा करना सीखा था। ठीक है, तो ये सब वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो f(x) की ये वैल्यूज हैं। ठीक है, f(x) की ये वैल्यूज हैं, तो अपन इसको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, मेनी टर्म्स, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसको बनाते कैसे,
तो यहाँ पे देखो आप ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे इसको ऐसा नहीं लिखे तो भी चलता है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा ये 2x² + 5x + 6, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से हम लें इसमें पद बहुत सारे हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं, 3 टर्म्स है ये, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स है। तो टर्म्स कैसे मालूम पड़ेंगे? टर्म्स किसको कहेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक बीजगणितीय व्यंजक है। हिंदी में बोलेंगे बीजगणितीय व्यंजक, इंग्लिश में बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, इसके पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को बोलते हैं क्या? पद या फिर टर्म्स बोलते हैं या नोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक बहुपद है। अब बहुपद पद किसको बोलेंगे? एक पद ये हो गया, एक टर्म ये है। दूसरा टर्म कौन सा है? दूसरी टर्म ये है, ठीक है। तीसरी टर्म कौन सी है? तीसरी टर्म ये है। तो जो प्लस माइनस के साइन है, हमेशा याद रखना, जो प्लस माइनस के साइन है वो डिसाइड करेंगे कि इसमें पद कितने हैं, ठीक है। जैसे अभी 2 प्लस के साइन है इसमें, वो पद कितने निकलेंगे? 3। अब मैं इसको ऐसा बना लूं, अगर ऐसा कर लूं कि माइनस का साइन लगा के यहाँ लिख लूं x², ऐसा लिख लूं इसको, ठीक है। या फिर इसको x² में कर लूं x⁻3, ऐसा बना लूं। तो 1 2 3 और अब 4 बन गई। तो माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है साइन, उसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइन आ सकते हैं। लेकिन ये पद बनेंगे किस टाइप से? इस टाइप से बनेंगे। जो टर्म्स बनेंगे इस टाइप से बनेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टर्म्स, 4 टर्म्स है इन दिस पॉलिनोमियल, इस टाइप में। तो 1 टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म और 4th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बहुपद बन गए, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्चुअल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक बीजीय व्यंजक है ये, ठीक है। अपन बीज गणित पढ़ रहे हैं, गणित है उसके अंदर सब चीजें ही है, ठीक है। मैथ से टाइप है। तो अपन देखेंगे ये हो जाएगा बहुपद, तो उसको बोलते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल, इसको डिफाइन करने का अलग तरीका है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि डेफिनेशन ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हो उसको बोलते हैं बहुपद। हिंदी में ऐसा बोलेंगे, ठीक है। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज मेनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स हो जिसके अंदर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। डेफिनेशन अपन मन से ही बना सकते हैं और आपको समझ में भी आ गई होगी। कोई खास नहीं जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, जिसमें मेनी टर्म्स हो, ठीक है। जिसमें मेनी टर्म्स हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसमें बहुत सारे पद उसको बोलते हैं बहुपद। अब पद जिसको बोलते हैं 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ये अलग अलग तरह के पद है। यहाँ पर 2x⁻2 है, 2x⁻2 है, प्लस 5x 5x है, प्लस 6, ठीक, और माइनस का x⁻3 है, x⁻3 है। इस तरह से इसको बोल सकते हैं। उसमें कितने भाग है? 4 है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई खास नहीं है, जो समझ में आपको आराम से आएगा। अभी पहले अपन बेसिक चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अपन इसका क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, प्रश्नावली की एक्सरसाइज है। तो ये हो जाएगा बहुपद, ठीक है। अब 1 मिनट जरा अब क्या करना है, अलग अलग इसके क्वालिटीज मतलब इसके और भी बहुत सारे अलग अलग ये हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल या बहुपद ऐसे बनेंगे। इसको हटा देता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसका एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल में लिखूं 4x⁻2 - 18, ठीक है। ये बनाया मैंने। ये भी क्या है? बहुपद है, इसमें बहुत सारे पद है। एक ये वाला पद, एक ये वाला पद। ये पद जो है वो वेरिएबल वाला है और ये पद कौन सा? कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट को समझना, चर और अचर बोलते हैं हिंदी में। तो ये है चर और ये है अचर, ठीक है। अचर मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। ये अचर 18 है तो है 18 पर तो मेरे में 18 ही रहेगा, ठीक है। और ये अचर है x, ठीक है। अब x अगर चर है तो वो 4x को भी क्या बना देगा? चर बना देगा। क्योंकि जब x का मान बदलेगा तो 4x⁻2 का मान भी बदलेगा, उसकी वैल्यूज भी चेंज होगी। जब x की वैल्यू यहाँ 1 आएगी ये 4 है, जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी तो 2⁻2 बन जाएगा 4 और 4 × 4 बन जाएगा 16। तो ये x की वैल्यूज के साथ में वेरी करेगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। बदलेगा मान, अचर मान है इसका, चर मान है, चलेगा मतलब चलता रहेगा, ठीक है। चर मतलब चलता रहेगा। कब चलेगा? जब x अलग अलग चलेगा तो उसका मान भी अलग अलग चलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी बहुपद है। इसमें पद कितने हैं? इसमें 2 पद है। तो ये 2 पद वाला बहुपद है। 2 टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, ये 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, ठीक है। और बनाते हैं अपन। अब मैं बनाता हूं एक एग्जांपल और देखो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं अपन 2a - 3b + 5c + 18 + b⁻2 एक बनाया मैंने, ठीक है। तो ये भी क्या है? ठीक है, ये भी क्या है? ये भी बहुपद है। बहुपद में पद कितने हैं? एक ये रहा,
दूसरा ये रहा, ठीक है, ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरह से 5 टर्म्स है इसके अंदर। साइन ही डिसाइड करेंगे, देखो ये जो सिंबल है ये साइन ही डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो वो नहीं डिसाइड करेगा। अगर मल्टीप्लाई का साइन देखो, अगर 2a लिखा हुआ है तो 2 और a के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वो एक चीज बनेगी, एक टर्म में कहलाएगी, ठीक है। तो ये भी c और b है, ठीक है। तो 3 का b में गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि वो एक ही टर्म है। यहाँ पे उसको समझ सकता है कि अलग अलग टर्म है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 आ जाएगा 1 2, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल बनाया मैंने 14x y z, ये भी एक बहुपद है, ठीक है। ये भी बहुपद, ये भी पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे पोलिनोमियल कितने टर्म्स का है उसको समझना जरा, इनको समझो जरा, समझा रहा हूँ। वो कितने टर्म्स का पोलिनोमियल है, वो एक ही टर्म है, वो एक ही टर्म है, प्लस माइनस का साइन ही नहीं है, कोई और दूसरा कोई तो है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे 14 है, 14 के मल्टीप्लाई में x है, x के मल्टीप्लाई में y है और y के मल्टीप्लाई में z है। तो चारों के चारों दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में 14 x और y z का सभी का मल्टीप्लिकेशन है। अगर इसको वैल्यू समझो, अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू में 2 ले लूं और z की वैल्यू में 3 ले लूं तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। ये सब वाली वैल्यू है। इसके बाद में 14 into 1, y की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 आएगा। 14 into 1 into 2 into 3, ठीक है। तो 14 1 14, 14 2 20 और 28 84 बन जाएगा ये। तो 84 क्या है, एक सिंगल टर्म है ना, ये सिंगल टर्म है। प्लस माइनस का साइन डिसाइड करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सब तीनों में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ये, ठीक है, चारों के उसमें। तो वो क्या एक बहुपद ही है, लेकिन कैसा बहुपद है, वो एक पद वाला बहुपद बोलेंगे उसको एक बहुपद, लेकिन पद तो उसमें एक ही है, लेकिन आएगा वो बहुपद की कैटेगरी में, उसका एक खास नाम है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले आप समझ लो और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये बहुपद है, ठीक है, बहुपद है ये, लेकिन एक पद इसको समझना है एक अलग है, y अलग है, z अलग है, ऐसा नहीं। अगर मैं इसको ऐसा बना लूं 14 प्लस x प्लस y प्लस z, अब ये 4 टर्म बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। समझो जरा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। और जरूरी नहीं है कि सारे साइन प्लस के ही आए, जैसे माइनस के भी आ सकते हैं, ठीक है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो 4 टर्म बन गए। आप सीखो जरा, समझो, ये मल्टीप्लिकेशन में है, एक पद है और यहाँ पे सभी के माइनस साइन है, ये 4 टर्म्स है, तो प्लस और माइनस के साइन देख के आपको पता करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई के साइन में देखना है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बहुपद किसको बोल रहे हैं अपन, ठीक है, बहुपद होते क्या है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे। ये मैंने बनाया, ठीक है। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसमें टर्म्स कितनी है, इसमें 2 टर्म है, एक टर्म में तो ये रही और एक टर्म ये रही, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसा बनाया तो 218 x स्क्वायर, मैं देखो पढ़ क्या रहा हूँ उसको, 218 x स्क्वायर 218 x स्क्वायर, और इसको क्या पढ़ा 218 प्लस x स्क्वायर 218 प्लस x स्क्वायर माइनस 18 के साथ पढ़ रहा हूँ। तो ये यहाँ पे 2 टर्म है, तो सिंगल टर्म है, क्योंकि सभी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे, ठीक है। 218 और x स्क्वायर के बीच में साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो अपन इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे यूज करना है, तो आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इनके कुछ खास नाम है, कुछ के, ठीक है, तो उनके नामों के बारे में पढ़ते हैं इन्हीं एग्जाम्पल में, ठीक है। इसको बता देते हैं, बैठाते हैं, जिसमें आपका नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को वापस ब्रेक करना, वहां से आपका स्क्रीनशॉट लेना YouTube से, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, कुछ खास टाइप जिनको जानना जरूरी है, वैसे तो कोई खास एग्जाम में आते हैं कि आप समझ में आते, ठीक है, कभी कभी समझ में आ जाते हैं, ठीक है। पहला वाला टाइप देखते हैं, ठीक है, पहला टाइप ये इसको बोलेंगे अपन मोनोमियल, ठीक है। यह मोनोमियल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बता देख लेता हूँ मैं हिंदी में क्या बोलते हैं।
एक मिनट रुक जाते हैं जरा। हिंदी में अच्छा ये तो शायद आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये 9th के सिलेबस में होगा शायद, देख लेते हैं जरा। ये 9th के सिलेबस में है, इसमें नहीं है। ठीक है। अच्छा तो आपके इसमें ये जो आपने जो मैं बता रहा हूँ ये 9th के हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन है। ये मोनोमियल जो है ये हर 9th में पढ़ लिया है आपने, ठीक है। ये होता है मोनोमियल, तो दूसरा होता है क्या समझ में फिर भी बाइनोमियल, ठीक है। और एक होता है ट्रायोमियल, ठीक है। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं जरा को याद कर लेना। इसको बोलते हैं एक पद, ठीक है। इसको बोलेंगे द्विपद, ठीक है। और इसको बोलेंगे त्रिपद, ठीक है। ये एक पद है, ये द्विपद है और ये त्रिपद भी होगा, ठीक है। जरा समझ लेना, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ गया, नहीं दिख रहा तो समझना मैं बोल रहा हूँ। पहला एक पद है, दूसरा द्विपद है, तीसरा त्रिपद है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रायोमियल, ठीक है। ये इनके एग्जांपल दूंगा तो अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2z स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 14xyz प्लस 2x प्लस 3yz, ये देखो तो अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिंगल टर्म है, इसलिए एक पद है, एक ही पद है उसके अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एक ही पद है ना, इसको z स्क्वायर खत्म। यहाँ पे क्या है बाइनोमियल, द्विपद है यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 4 है, 2x स्क्वायर प्लस और ये द्विपद बन गया, ठीक है। क्योंकि दो पद है बाइनोमियल है, यहाँ त्रिपद है ट्रायोमियल है। एक पद यहाँ, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये बन जाएगा त्रिपद। तो इनको आप नोट करना चाहो तो नोट करो, ये 9th के बेंच में है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगा शायद इसलिए भी होगा। यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे डिग्री वाले हैं, ठीक है। अपने डिग्री देखना है, आपको घात देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे घाती समीकरण आएंगे, घाती समीकरण। चलो अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो ये नोट कर लो, खास नहीं है समझने में, आपको आसानी से समझ लेना। मोनोमियल इसको बोलते हैं एक पद, जिसमें एक ही पद है, तो ये एक पद वाला है। बाइनोमियल द्विपद, तो इसमें दो पद है, ठीक है। या ट्राइनोमियल है त्रिपद, इसमें 3 पद है। और आगे वाले के नाम नहीं है, ऐसा तो करते हुए 4 वाले का अलग नाम देंगे अपन, 4 वाले को अलग देंगे, 5 वाले को अलग, सबको नाम ही दिया करेंगे, नहीं। बहुपद बोलना है हम लोगों के पास, ठीक है। पॉलीनोमियल बोलना है, लेकिन ऐसा यूज कर लेते हैं कि भाई एक वाला क्या बोलते हैं, ठीक है। 9th में थे ये, खास 9th में। अब इसको हटा देते हैं, मेन तो ये है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, ये भी नोट कर लेना आपने, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखो क्या है ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं बहुपद के बारे में जो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसके बारे में अपन यहाँ पे 10th में जो सिलेबस में है उसके बारे में पढ़ेंगे। अपन ने जो पढ़ा हुआ 9th में था बहुपद के अंदर, वहां से वही है लेकिन उससे आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अपन ने बिना घात वाले पढ़े, ठीक है। यहाँ पे घाते कम थे लेकिन यहाँ पे घाते ज्यादा रहे, ठीक है। अपन को टर्म्स और के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो टाइप है, ठीक है, पहला जो टाइप है, पहले टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला है उसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है। लीनियर पॉलीनोमियल या लीनियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक, ठीक है। रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन, ठीक है। या फिर लीनियर पॉलीनोमियल अपन उसको उस टाइप से बोलते हैं। रैखिक बहुपद, यहाँ पे लिखा है लीनियर या रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलीनोमियल या फिर रैखिक बहुपद हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। लीनियर या रैखिक, इसको समझ लो। लीनियर या रैखिक क्या होता है, उसमें एक चीज और क्लियर हो गया आपके यहाँ पे। लीनियर वो है जिनकी डिग्री 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। डिग्री क्या समझाता हूँ, जिनकी घात 1 होगी, जिसमें चर की घात 1 होगी, उसको बोलेंगे लीनियर या रैखिक, ठीक है। कैसे, ऐसे समझो, ये बनाया मैंने ऐसा एग्जाम्पल में 2x प्लस 4y,
ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत समझना कि द्विपद वाला है, बाइनोमियल ये मत समझना 2 पद है कि 3 पद है, अपन को उससे आगे वो नाइन्थ में था, ठीक है। ये आ यहाँ पे ये रेखिक, ठीक है। तो मैं रेखिक बोल रहा हूँ उसको। इसमें 2 चीजें, देखो 2 वेरिएबल है इसमें, जो चर है वो 2 है, एक चर है x, एक चर है y। 2 वेरिएबल है x एंड y बना हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि एक में भी आ जाए, 2 में भी आ जाए, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो जो वेरिएबल मैंने यूज किए हैं x एंड y चर, इनकी घात देखना है, इनकी घात कितनी, इनकी पावर देखना है कितनी पावर है। तो मैं ऐसा बड़ा के साथ बना रहा हूँ यहाँ पे 2x प्लस 4y, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। दोनों की घात कितनी है, दोनों की घात है 1, ठीक है। दोनों की घात क्या है 1, तो इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर। जिस भी पॉलिनोमियल में, जिस भी बहुपद में जो चर है x y z है, a b c d जो भी आएंगे, उनकी घात अगर 1 है, उनकी पावर अगर 1 है, देन इट इज सेड टू बी लीनियर पॉलिनोमियल, उनको रेखिक बहुपद बोलेंगे अपन। ध्यान से समझना, आसान है। ऐसे बहुपद या ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल जो है उनकी पावर 1 हो, ऐसे बहुपद जिनमें चर की पावर 1 हो, उनको बोलेंगे रेखिक बहुपद। तो यहाँ पे है इस टाइप से 1 1 है, सो 1 1 को अपन लिखते नहीं है, 1 1 को लिखते नहीं, लेकिन पावर 1 होती है उनकी। एग्जांपल और देखो, इसमें ऐसा लिखूंगा a माइनस 3b, क्या लिखा है a माइनस 3b, तो वो भी एक रेखिक बहुपद का एग्जांपल है, लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। एग्जांपल और देखो 2z, ठीक है, ओनली मैंने 2z लिया है, ठीक है 2z। तो ये अब z देखो, z को देखना है आपको, नंबर को नहीं देखना है, ठीक है। z a b c x y z w x y z कुछ भी आ जाए, अल्फा बीटा, उनको देखना है। तो वहां पे देखो तो z की पावर कितनी है, z की पावर है 1, ठीक है, z की पावर 1 है। a और b की पावर भी कितनी है 1 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। अब मैं अगला बनाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसी घात को हिंदी में तो घात ही बोलेंगे, इसी पावर को मैथ्स के अंदर यहाँ पे बोल रहे हैं डिग्री, ठीक है। तो इनकी डिग्री कितनी है, इनकी डिग्री है 1, क्योंकि जो पावर है वही डिग्री है, जो घात है उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इसकी घात कितनी है, हिंदी में क्वेश्चन ऐसा था कि बहुपद की घात कितनी है, और इंग्लिश में क्वेश्चन आता है ऐसा कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। इंग्लिश में डिग्री बोल रहा है, पावर नहीं बोल रहा है, इंग्लिश में डिग्री बोल रहा है, और हिंदी में घात ही बोलते हैं। तो इसकी घात कितनी है 1, ठीक है, इसको देखना है। तो दोनों वेरिएबल में जिसकी ज्यादा पावर होगी उसी को बोलते हैं घात। अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। सेकंड बना दिया अपन, ठीक है। सेकंड है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक या हिंदी में बोलेंगे द्विघात, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे द्विघात, द्विघात, और इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक। सेकंड डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, सेकंड डिग्री भी बोलते हैं क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री, या इसको बोलते हैं द्विघात। अब देखो मैं सेकंड डिग्री क्यों बोल रहा हूँ उसको हिंदी में, इंग्लिश में, क्योंकि द्विघात क्यों बोल रहा हूँ। जब वेरिएबल की पावर द्वि मतलब दो आ जाए तो उसका मतलब वो द्विघात वाला है, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका एग्जांपल दूं मैं, इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये बन गया, ठीक है। ये 3 वाला बन गया, 3 टर्म वाला बन गया। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, दोनों जगह वेरिएबल कितना है x है, ठीक है। लेकिन दोनों जगह वेरिएबल x है, उसकी घात देखो, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, तो अपन को ज्यादा वाली घात देखना है हमेशा, कि ज्यादा घात कितनी, तो दोनों जगह पे जो घात है ना वहाँ पे 2 वाली ज्यादा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात या क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे पूरा चैप्टर है इसके अंदर, इसका भी चैप्टर है पूरा का पूरा, इसका भी चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। इसका चैप्टर 3 वाला है, पहले हम लीनियर के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ तो इसके बारे में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में, लेकिन ये पूरा अलग से चैप्टर है, चैप्टर 3, और ये वाला चैप्टर पूरा अलग से चैप्टर 4, दोनों के बारे में पढ़ना है डीप में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत काम की चीजें दोनों के दोनों, पूरा चैप्टर है इसका। इसमें 5-6 एक्सरसाइज इसके अंदर, और इसके अंदर 3 एक्सरसाइज है, ठीक है। हाँ, तो ये है क्वाड्रेटिक, इसका एग्जांपल और देखो 4x की पावर 2, ये भी क्या है द्विघात बहुपद है, ठीक है, वो भी द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि उसमें जो अचर है, जो चर है, चर कौन है x, जो वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी दिख रही है आपको, पावर दिख रही है 2। तो जब भी किसी भी
बहुपद के अंदर बहुपद की जो घात है, सबसे बड़ी जो घात है वो 2 आएगी, तो वो कौन सा बहुपद का द्विघात होगा, या सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देखो मैंने यहाँ पे भी 2 जगह x लिया है, ये यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये द्विघात है। तो और आगे देखते हैं एग्जांपल, a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2c, ऐसा ही बना सकते हैं, तो वो भी एक बहुपद द्विघात है, ठीक है। ये जो बहुपद है कैसा है, द्विघात बहुपद है, सेकंड डिग्री या फिर क्वाड्रेटिक है वो, ठीक है, वो भी क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे देखो a है, b है, c है, तो b और c की दोनों की पावर 1 है, लेकिन a की पावर कितनी 2 है ना, इसलिए वो सेकंड डिग्री में चले जाएगा, क्योंकि डिग्री किसको बोलते हैं, घात किसको कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि बहुपद की घात कितनी है, तो पहले बहुपद को देखो, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात क्या है। पहले बहुपद को देखो, बहुपद दिया रहा इसमें, अब देखो कि x हमारी है क्या, तो देखो x से घात है, तो x की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी, ज्यादा ज्यादा पावर कितनी है, तो 2 है, तो ये 2 ही जो है इसी को बोलते हैं डिग्री, ठीक है। यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए डिग्री क्या बनता है कि 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन ज्यादा कितनी है, बड़ी वाली को देखना है अपन को, ठीक है। यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, b है, c है, 3 वेरिएबल है, 3 चर है, लेकिन तीनों में से एक की जो पावर है वो 2 है, तो इसलिए 2 में चले जाएगा, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, इस बहुपद की घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद बोल रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और एग्जांपल देखो, मैंने लिया ओनली y स्क्वायर, तो ये भी एक द्विघात है, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं, ये ऐसा, तो भी ये क्या है, द्विघात वाला ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा लिख दूं, तो ये भी अभी भी द्विघात ही है, ठीक है। चलो अपन देखते हैं थर्ड वाले में ट्रायंगल को, क्या नाम है इसका, थर्ड वाला है क्यूबिक, यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे त्रिघात, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यू कैन से त्रिघात बहुपद, ठीक है, हिंदी में त्रिघात बहुपद। ये बहुपद कहां से आ रहा है, सभी जगह से, ठीक है। पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो मैं लेता हूं क्या, क्यूबिक मतलब त्रिघात, ठीक है। अभी बनाओ इसके एग्जांपल, ठीक है, बनाओ, तो ये बना देता हूं इसको ऐसा, क्यूबिक त्रिघात। तो देखो इसी को देखो, मैं इसी को बना के दिखाता हूं, इसको बनाऊं, तो ये 2, ये वाला x है, यहाँ पे 2 है, अब मैं इसको 3 कर दूं, 3 कर दूं, तो ये बन जाएगा, और सेम का सेम अगर बन जाएगा, ये देखो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, कोई डिफरेंस नहीं, बस वेरिएबल भी वही के वही ले लिए, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे पावर कितनी है, 3, यहाँ पे 1 है, अपन को छोटी नहीं देखना है, अपन को बड़ी देखना है, ये सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी पावर कितनी, तो बड़ी पावर को ही डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ये थर्ड डिग्री का है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी, अगर कोई पूछे आपसे जो क्वेश्चन है उसमें इस बहुपद की घात कितनी है, तो इस बहुपद की घात कितनी है, 3, ठीक है। इस बहुपद की डिग्री कितनी है, पॉलिनोमियल की डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन इट इज 3 है, ठीक है। और आगे देखो, ठीक है, मैं बनाता हूं, मैंने बनाया p की पावर 3, तो वो भी p की पावर 3 कौन है, p की पावर 3 है, क्यूबिक है, क्योंकि उसकी पावर 3 है, क्यूबिक, अपन क्यूब बोलते हैं ना, की पावर 3 मतलब क्यूब, त्रिघात, घात कितनी, 3 घाती है, त्रिघात है। इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूं मैं कि 2c की पावर 3, ये ध्यान समझना, ठीक है, ये सबसे अलग है, 2c की पावर 3 प्लस 4c की पावर 2 प्लस, अभी माइनस करते हैं, माइनस c और माइनस 10। अब देखो जरा इसको, यहाँ पे c है, सभी जगह c है, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे x y z में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो पूरे बहुपद में जो चार राशियां हैं, तो वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स को अपन नॉर्मली किसको लेते हैं, x y z a b c d p q r s t अल्फा बीटा गामा, ये वेरिएबल ये नंबर है ना, वो तो नंबर बोलते हैं। 6 है, ये कितने हो गया, 5, 1 2 3 4 5, तो पूरी दुनिया में हम 5 ही गिनेंगे ना, मैं दूसरे पे चले जाऊं तो वो भी क्या पड़ेगा, 5 ही उंगलियां आएंगे, ऐसा तो नहीं कि वो उल्टा गिनते हैं, ये a ये b ये c ये d है, या a 2 3 4 5 10 ऐसा पढ़ेंगे उसको, ऐसा नहीं पढ़ेंगे ना, पूरी दुनिया के लोग उसको 5 ही उंगलियां बोलेंगे। लेकिन ये जो p है, ये जो c है, ये x है, इनके हर क्वेश्चन में वैल्यूज अलग अलग आती है, अपन सॉल्व करते हैं ना,
9 मेथड सॉल्व करिए। मान लो कि किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 4 आ जाती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू -2 आ जाती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 आती है, किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू 2/3 आ जाती है, किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू 17 आती है। तो ये क्या है, इनकी वैल्यू फिक्स थोड़ी ना है, हर क्वेश्चन में x की वैल्यू अलग आती है। लेकिन 4 की वैल्यू तो 4 ही है ना, पूरी दुनिया में जाके अगर पूछ लो कि कितनी फिंगर है, पूरी दुनिया में चले जाओ क्या बोलेंगे 5 है, 5 ही दिख रहे हैं ना, पूरी दुनिया 5 मिलेगी। लेकिन इसको देखो आप x y इनके हर क्वेश्चन में आंसर अलग आते हैं, ये अलग है ना, ये चर है, चर मतलब चलते रहते हैं इनका मान, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे 2c की पावर 3 प्लस 4c स्क्वायर माइनस c माइनस 10 है। तो अपन को देखना है कि बहुपद डिग्री वाला टॉपिक अलग से आपको मालूम है। ठीक है, अभी देखो 3rd डिग्री है, इसमें c की पावर 3 है, c की पावर 2 है, c की पावर 1 है, लेकिन सबसे बड़ी कितनी है आपको ये देखना है, जो सबसे बड़ी है वही घात है, वही डिग्री है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये भी क्यूबिक पोजीशन में बन जाएगा। एग्जांपल और देख लो, इसको देखो, ये माइनस लेने में, ठीक है, -4xyz की पावर 3, ये भी एक क्यूबिक है। ठीक है, ये भी एक क्यूबिक है या त्रिघात है, ये भी एक त्रिघात समीकरण है। बस खत्म। ठीक है, तो ये बेसिक टॉपिक था, अपन को पढ़ना है एक चैप्टर के अंदर, ये पढ़ना है पूरा का पूरा, एक चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है पूरा, और ये तो नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, और ये आगे भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपन ने ये सारा पढ़ा, अपन इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। इतना ठीक है आपको आज के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो अपने वीडियो में कमेंट करके पूछना मेरे से। ठीक है, चलो हटा देते हैं इसको अभी।